हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का युवा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनके बारे में जानना जरूरी है और इन्हीं सब के यूज़ के कारण हम लोग अपने एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो लोग पहले देखते हैं लोग कि इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिसके यूज़ आगे भी बहुत जगह पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। हम लोग त्रिभुज बनाने से कुछ समझना चाहते हैं, समझिए पहले उसे। तो एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। त्रिभुज कौन सा बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। और आप सभी को एक चीज हम जरूरी बताए ना, समकोण जहाँ भी दो रेखाएं परस्पर लंबवत मिलती है ना, वहाँ पर 90 का एंगल बनता है। कितना का एंगल? 90 का एंगल बनता है। ठीक है, 90 का जब एंगल बनेगा ना, तो बाकी कुछ जगह पर कुछ एंगल बनती है। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज का अध्ययन होना चाहिए हमेशा ना, कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। याद रखना है, इसको पूछता है कभी कभी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो अब देखिए लो, अगर मान ले कि यहाँ पर 90 डिग्री बना है, तो बाकी दो का कुछ तो बनेगा। पहली ये कोण, दूसरा ये कोण। देखिए, पहले कोण मान लीजिए 45 बना, सेकंड पर भी 45 बना। ठीक है, मान लीजिए सेकंड कंडीशन में थोड़ा चेंज हो जाए और फर्स्ट वाले पर 30 डिग्री का बने और सेकंड वाले पर 60 का। ठीक है, तो ये मान बदलते रहते हैं और कोई रेखा कितनी लंबवत मिली है ना, इसी की जांच के लिए में त्रिकोणमितीय सारणी का अध्ययन करना आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए जैसे साइन कॉस टेन ये जो भी होते हैं ना, ये सब त्रिकोणमितीय सारणी के महत्वपूर्ण अंग है। मैं आपको एक नोट बताना चाहूंगा, उस नोट को ध्यान समझिए। अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो देखिए अनुपात, और जब अनुपात में थीटा का मान बढ़ता है तो क्या होता है, घटता है तो क्या होता है। ठीक है, देखिए जब अनुपात होता है और जब थीटा का मान बढ़ता है, क्या होता है? थीटा का मान बढ़ता है। तो थीटा का मान किस में बढ़ेगा? तो थीटा का मान 6 भाग में बढ़ेगा ना। देखिए, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा, इन तीनों में जब थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा का मान क्या होगा? बढ़ेगा, तो इनका भी वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा? इनका ये मान बढ़ता है। ठीक है, अगर वही सेकंड कंडीशन देखें, तो जब इनका मान बढ़ेगा ना, तो जो तीन बाकी बचे हैं ना, उनका मान घटता है। कैसे? तो देखिए, होगा आपका कौन कौन? कॉस थीटा, ठीक है, क्या बच रहा है? कॉस थीटा बच रहा है, कॉसेक थीटा बच रहा है, और क्या बच रहा है आप लोग का? कॉट थीटा बच रहा है। ठीक है, तो कॉट थीटा, इन तीनों का मान क्या होता है? घटता है। इन तीनों का मान घटता है हमेशा। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिए इन तीनों का मान घटा है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से आप लोग समझाता हूँ कैसे घट रहा है या कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए साइन लेते हैं, साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, सॉरी 0 होता है। ये भी मैं आप लोग समझाऊंगा सारणी में। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है। ठीक है, ठीक है, थीटा का मान जब बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पर मान भी बढ़ रहा है। ठीक है, हम पर कॉस लेंगे तो कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ पर वैल्यू घट रहा है। ठीक है, ठीक है, इसका उल्टा हो रहा है ना, साइन में अगर बढ़ा है तो कॉस में घट रहा है। देखिए साइन में जीरो का मान अगर बढ़ा, यानी थीटा का मान बढ़ा तो मान बढ़ा, इसमें थीटा का मान बढ़ा तो इसमें मान घटा है। ठीक है, मान घटा और इसमें मान बढ़ा है। ठीक है, अब हम लोग त्रिकोणमितीय सारणी का तैयारी करते हैं, त्रिकोणमितीय सारणी बनाते हैं, जिसमें आप लोग के लिए बहुत आसान होगा। आप लोग को बस साइन थीटा का में 5 वैल्यू याद करना है, बाकी कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट का वैल्यू हम याद करा देंगे। ये हमारी 100% गारंटी है। आप सभी को बस ध्यान से समझना है प्रेडिक्टेबल, सॉरी, त्रिकोणमितीय सारणी को। ठीक है, तो आप सब अपने दोस्तों के पास वीडियो अच्छी लगे तो जरूर जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ मिस्टेक्स लगे आप सभी को, कुछ समझ में आए तो पूछे जरूर। ठीक है, तो अब त्रिकोणमितीय सारणी तैयार करते हैं हम लोग। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय सारणी में हम लोग अनुपात और थीटा का मान चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग अपने फर्स्ट जो रॉ है, फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम, यानी जो पहला रूम है, पहले रूम में हम लोग बताएंगे अनुपात। अनुपात 6 होते हैं ना। ठीक है, देखिए फिर लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? अनुपात लिख लेते हैं हम लोग। अनुपात लिखने के बाद इसे मान में थीटा का मान रखा जाएगा, जो भी मान होते हैं। ठीक है, तो अनुपात 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, और लास्ट क्या होता है? कॉट थीटा होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, जो थीटा का मान 5 होता है। ठीक है, आप लोग को 10th में 5 ही मान पढ़ने हैं। 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। 12th में आप लोग को 360 तक, उससे ज़्यादा पढ़ने होते हैं। ठीक है, देखिए साइन जीरो का वैल्यू होता है, बुक में भी लिखा होगा, आप लोग को देखने को मिलेगा, जीरो का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, थीटा का मान बदलता रहता है ना स्टेप बाई स्टेप। ठीक है, तो साइन जीरो का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, और साइन 30, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा? 1/2। साइन 45 का वैल्यू कर देंगे 1/√2।
और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। देखिए साइन याद हो गया ना, तो बाकी 5 को आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, इसी गारंटी देते हैं हम। ठीक है, जैसे कॉस है ना, तो इस साइन के ठीक विपरीत चलता है, यानी जो 0 का मान होगा वो साइन में 90 का मान होगा, जिसका 30 में मान होगा कॉस 30 का वो साइन 60 का मान। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 किसका मान होगा, साइन 90 का मान होगा, यानी कॉस 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, कॉस 0 का मान कितना होगा, साइन 90 का मान बराबर होगा 1 होगा। ठीक है, 1 साइन 90 और कॉस 0 बराबर 1। ठीक है, अब देखिए, अब जो वैल्यू साइन 30 का है ना, वो वैल्यू कॉस 60 का होगा, यानी 1/2 होगा। क्या होगा, 1/2। अब देखिए, अब जो साइन 60 का मान होगा ना, साइन 60 का मान वो क्या होगा, कॉस 30 का मान होगा, और जो साइन 45 का वो कॉस 45 का, और जो साइन 0 वो कॉस 0। ठीक है, अब देखिए, तो मान को पुट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग कि कॉस 0 में साइन 60 का मान रखते हैं √3/2, 45 का मान चेंज नहीं होगा, 1/√2 का 1/√2, और कॉस 90 साइन 0 का मान होगा, यानी 0 होगा। ठीक है, देखिए tan निकालने के लिए आप लोग, tan निकालना और आसान है, tan निकालने के लिए आप लोग एक फॉर्मूला हम लिखवाए थे। कौन सा फॉर्मूला, वो अगर आप लोग को याद हो तो हम लोग बताए थे ना, कि tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है P/B। फॉर्मूला क्या होता है, tan इक्वल टू P/B। मैं आप लोग अभी उसी फॉर्मूला पर बैठाकर ये सभी मानों को निकाल कर दिखाऊंगा, कैसे कौन सा मान निकल रहा है या कैसे कौन सा मान नहीं निकल रहा है। ठीक है, देखिए जैसे कभी आप लोग देखेंगे ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक होता है कि tan थीटा इक्वल टू P/B, ये आप लोग को याद होगा, हमको भरोसा है पूरी तरह। ठीक है, तो P को हम लोग साइन भी कहते हैं, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है इसका। ठीक है, तो मान को अगर इसी से पुट करेंगे तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। देखिए जैसे कि उस ऊपर साइन है, साइन का मान 0 है, कितना है, 0 है, अपॉन में 1 है। ठीक है, भाग देंगे कितना आएगा, कॉस्टली 0 आएगा। ठीक है, 0 लिख देंगे ना। अब देखिए tan 30 का मान निकालना है, किसका मान, tan 30 का मान। जब हम लोग tan 30 का वैल्यू पुट करेंगे तो इसका भी तो सेम फॉर्मूला होगा ना, साइन बाई कॉस, यानी 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कट जाए, क्या बचेगा, 1/√3, तो लिख देंगे ना 1/√3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब क्या निकालना है, tan 45 निकालना है। जब tan 45 निकालेंगे तो क्या होगा, 1/√2 अपॉन 1/√2, 1/√2 अपॉन से 1/√2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/8 बचेगा, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, tan 45 का 1 हो जाएगा। अब tan 60 का मान निकालना, किसका मान निकालना है, tan 60 का। जब tan 60 का मान निकालेंगे तो साइन 60 अपन cos 60 का मान रखेंगे। ठीक है, देखिए, तो tan 60 का मान, सॉरी साइन 60 का मान कितना है, √3/2, और cos 60 का मान 1/2 है। ठीक है, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, √3 बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए, अगर हम लोग को अब निकालना हो ना, कॉस सॉरी tan 90 का मान, तो क्या होगा, 1/0 होगा। तो आप लोग हमेशा एक चीज याद रखिए ना, अगर 1/0 हो, यानी किसी भी संख्या 0 के नीचे कोई संख्या है, भाग देंगे तो ऑफकोर्सली हमेशा 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर किसी संख्या के नीचे 0, तो हमेशा इन्फिनिटी आएगा, वो कटेगा ही नहीं, इसलिए क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अब देखिए, अब यहाँ से आप लोग कुछ ही नहीं करना है, केवल मान को पलटते चलना है। क्या करना है, मान को पलटते रहना है। कैसे, कौन सा मान पलट रहा है, यहाँ भी हम आपको बताते हैं। इस आपको बताया साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो मान को पुट कीजिए लो, जैसे साइन 0, क्वेश्चन क्या है, साइन 0 कॉस 0 का वैल्यू ठीक उसका उल्टा होगा, तो 0/1, 0/1 होगा, तो 1 ऊपर जाएगा ना। देखिए, जैसे 0/1, नीचे कुछ 1 है, कंफर्म है ये बात। अगर हम लोग इस फॉर्मूला को देखें तो 0/1, 1 ऊपर जाएगा, तो बेटा में 0 तो कटेगा, तो भाग जब नहीं लगेगा तो इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, 30 का मान जो नीचे हो ऊपर जाएगा, साइन 30 में जो नीचे ऊपर जाएगा, 2/1, 1 रखे ना, कोई मतलब नहीं है। 45 का जो मान चेंज करें तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सब 60, जब 60 का मान चेंज करें क्या होगा, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, यानी 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और जब 90 का चेंज करें तो 1/1, 1 हमेशा है, तो ऊपर बढ़ाने के तो नीचे रखें या ना रखें। ठीक है, अब जब सेक का वैल्यू चेंज करेंगे किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, तो 1/1 यानी 1 ही होगा। ठीक है, तो √3/2 यानी 2/√3, हम लोग कॉसेक का उल्टा भी इसको रख सकते हैं, 2/√3, √2 का √2 रख देंगे, इसको चेंज करके 2 लिख देंगे और इसको इन्फिनिटी कर देंगे। ठीक है, अब कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट tan का उल्टा होता है। देखिए क्या है, 0/1, 0/1 यानी 1/0, जब इसको चेंज करें क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, आप लोग देखिएगा 1/√3 है, tan 30 का मान क्या है, 1/√3 है। तो देखिए, अगर आप लोग समझ लीजिएगा कैसे चेंज किए हम cot 0 डिग्री का मान, तो 10 है, अपन उसको भाग देंगे तो इन्फिनिटी भी ना आएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अब देखिए, अब हम लोग चेंज करें ना, cot
30, किसका वैल्यू कॉट 30 का, तो tan का उल्टा होगा, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, यानी √3/1, तो अपन में 1 रहेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का मान हो जाएगा, और 60 का मान 1/√3, और यहाँ पर क्या होगा आपका 0 आ जाएगा, क्या जाएगा 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं ना इस चैप्टर में, इतने सारे जो फॉर्मूला हो जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि याद कैसे करना है। तो हमने उसके लिए भी एक बहुत बेहतरीन ट्रिक निकाला है कि आप उस एक मान के जरिए ना आप याद कर सकते हैं किसका समान होता है, खास करके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप याद कर लीजिए तो बहुत आसानी होगा आप लोगों के लिए, और ये एक अच्छी ट्रिक है। अगर आप लोग इसको समझिएगा तो आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। इसको एक बार पढ़ने की जरूरत है, पढ़ लेते हैं आप तो आपके लिए बेहतर है। तो देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले त्रिकोणमिति मान होता है 0 का, किसका मान होता है 0 का मान होता है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं 0। देखिए 0 किस किस का मान होता है, पूरे त्रिकोणमिति सारणी में 0 किस किस का मान होता है। पहला होगा साइन 0 का मान, दूसरा होगा कॉस 90 का मान, तीसरा होगा tan 0 का मान, उसके बाद होगा कॉट 90 का मान। ठीक है, उसके बाद देखिए लो हम लोग किसको चेंज करेंगे, अब हम लोग चेंज करेंगे इन्फिनेटिव को, किसको इन्फिनेटिव को। जब इन्फिनेटिव इसके विपरीत चलता है ना तो जो उसमें मान होगा वो मान इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इन्फिनेटिव जब वैल्यू हम लोग चेंज करते रहो तो इन्फिनेटिव का सबसे पहला मान होता है tan 90, किसका होता है tan 90 का होता है। उसके बाद होता है cosec 0 का, ठीक है tan 90 cosec 0, उसके बाद आपका किसका होता है sec 90 का होता है। ठीक है, sec 90 और cot 0, ठीक है cot 0। उसके बाद देखिए स्टार वैल्यू हो गए, अब निकालेंगे 1 का, किसका 1 का, तो कितना होता है साइन 90, साइन 90 सबसे पहला वैल्यू होता है। ठीक है, उसके बाद किसका होता है cos 0, cos 0, फिर tan 45, tan 45, फिर क्या होता है cot 45, फिर होता है cosec 90। ठीक है, उसका मान 1 होता है, cosec 90 का मान क्या होता है 1 होता है, और sec 0 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब देखिए 1/2, 1/2 किसका वैल्यू होता है, फर्स्ट वैल्यू 1/2 जो होता है ना बस दो ही वैल्यू होता है। ठीक है, तो 1/2 जो होगा ना इसे क्या क्या होता है, इसका सबसे पहला होता है हम लोग का जिसे देखेंगे ना तो 1/2 होता है, सबसे इसका पहला वैल्यू साइन 30 होता है, कौन होता है साइन 30 होता है। ठीक है, और दूसरा वैल्यू होता है कॉस 60 होता है। ठीक है, उसके बाद होता है 1/√2, 1/√2, जब 1/√2 को लिखेंगे तो ये होता है साइन 45 का और कॉस 45 का होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट होता है √3/2, √3/2, इसको लिखेंगे तो लिखा है इसका साइन 60, साइन 60 और कॉस 30 होगा, साइन 60 और कॉस 30। फिर अगला होता है 2/√3, 2/√3 इसको चेंज करेंगे तो इसका मान होता है कॉसेक 60 और सेक 30, इन दोनों का वैल्यू होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है 2, क्या है 2, तो 2 आपका होता है कॉसेक 30 का मान, किसका मान कॉसेक 30 का मान, सर बच्चों कॉसेक 30 और सेक 60, सब बच्चों हमारा कॉसेक 30 होगा। ठीक है, कॉसेक 30 और सेक 60। ठीक है, अगला क्या होगा √2, क्या होगा √2, √2 को जब लिखेंगे ना तो ये होता है सेक 45 और कॉसेक 45 का मान होता है, इतना √2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है 1/√3, तो 1/√3 जो होता है ना वो tan 30 और cot 60 का मान होता है, किसका मान होता है tan 30 और cos 60 का मान। ठीक है, फिर लास्ट में जो होता है वो √3 होता है, जिसका मान होता है tan 60 और cot 30, tan 60 और cos 30। ठीक है, तो ये जो था ना वो त्रिकोणमितीय सारणी को अच्छी तरह से याद करने का एक नॉर्मल सा ट्रिक था। क्या था ट्रिक था, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग एक अच्छी तरह से इसे याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर को बनाने में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यूज आते हैं ना उन फॉर्मूलाज के बारे में हम लोग देखते हैं लोग कि फॉर्मूला जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं और इसका यूज पड़ेगा एक्सरसाइज में पड़ेगा, और जब हम एक्सरसाइज 2 शुरू करेंगे लोग तो उसमें भी इसका उपयोग पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर यूज करेंगे ना तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव बनाने में शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में भी इसका यूज पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं लोग उस फॉर्मूला को
फॉर्मूला है क्या, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं अपना और शुरू करते हैं फॉर्मूला, जिसमें हम पहले बेसिक कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला जो है वो बेसिक है, जिसका यूज पड़ता है। चैप्टर का फॉर्मूला नहीं है, आप लोग 8-9 में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। 7th 8th 9th में पढ़ा जाता है ये सारे फॉर्मूलाज। तो हम एक बार और आप लोग को याद दिला देते हैं, ठीक है। जिनका नहीं जानते हैं वो जान लेंगे इन सभी फॉर्मूलाज को, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखते हैं हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है जिसको हम लोग ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तीन फॉर्मूला हम लोग यूज पड़ेंगे बहुत ज्यादा। अब यहाँ से हम लोग का शुरू होता है त्रिकोणमितीय सारणी में जो, या त्रिकोणमितीय अनुपात में जो फॉर्मूला यूज होते हैं ना अध्याय में, उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे हम यहाँ से। हम यहाँ पर 6 फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूला को चेंज करके अलग बना सकते हैं। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ठीक है। फॉर्मूला एक ही है लेकिन इसको हम लोग विभिन्न रूप में करके लिखेंगे लोग, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे लोग, मान लीजिए हम क्या करते हैं लोग कि साइन स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। साइन स्क्वायर का मान, तब क्या करेंगे, वन को और कॉस स्क्वायर को उधर भेज देंगे, किसके वन के साइड, तो माइनस चल जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब मान लीजिए साइन स्क्वायर का मान तो हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लेकिन साइन स्क्वायर नहीं, साइन का निकालना है, उसका निकालना है, साइन का निकालना है। तो स्क्वायर है ना, इधर आएगा तो क्या होगा, रूट आएगा, स्क्वायर में से इधर आएगा तो क्या रूट बनता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे साइन तो निकाल लेना, कॉस को भी कहेगा कि वो भी हमको भी निकालिए भाई। तो क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर को भी निकालेगा ना, कॉस स्क्वायर को रोक लेंगे इधर, कॉस स्क्वायर जब रोक लेंगे ना तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस में ना 1 के साइड तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर भी करेगा तो हमारा क्या कॉस थीटा भी निकालिए आप, तो कॉस फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अब इसमें भी सेम प्रोसेस चेंज करेंगे, सेक स्क्वायर को रोक लेते हैं हम लोग, इसको सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर उधर जाएगा, किसमें चला जाएगा, प्लस में चला, सॉरी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, नहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। तो अब सेक का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हम जो है ना tan का निकालना है, ठीक है। tan का निकालने का थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज करते हैं हम लोग। क्या प्रोसीजर करते हैं लोग, उधर जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, क्या कहते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 1 इधर आ रहा है, सेक नहीं जा रहा है, ठीक है। tan जा रहा है और सेक आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए इस तरह सजा कर लिख लिया ना, अगर हम लोग ऐसे रखेंगे लोग, तो ऐसे सजा कर रख लिया ना तो अच्छा लगेगा। मान लीजिए कोई दावत में जाएं, वहाँ पर प्लेट दिया जाए, प्लेट में अगर हर एक वस्तु सजा कर रखी जाए, चावल सब्जी सलाद चटनी मिर्च सब सजा कर रखा जाए, कितना अच्छा लगेगा। अगर उसी तो मान लीजिए आपको एक ही प्लेट में चावल, उसके ऊपर दाल, उसी ऊपर सब्जी, उसी के ऊपर चटनी, उसी के ऊपर मिर्चा दे दी जाए, तो देखने में अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। इसलिए इसको डेकोरेट करके लिखेंगे ना तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है, और आपको भी अच्छा लगेगा। स्वागतम, स्वागत जितनी अच्छी होती है उतनी तारीफ होती है, ठीक है। जितनी ध्यान में पढ़ेंगे उतनी बेहतर है। देखिए तो सेक स्क्वायर को रख लेंगे और 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए tan का निकालेंगे तो क्या होगा, tan इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला क्या है, एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। ये भी, लेकिन ये भी सेम प्रोसेस बनेगी, फॉर्मूला सॉल्व हुआ ना वैसे ये भी सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि कॉसेक को रोक लेंगे, कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका इधर से स्क्वायर क्या होगा, हटेगा, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस कॉस, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉट का निकालना है तो इसका तो सेम प्रोसेस होगा ना, कॉट को रोक लेंगे और 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी कॉट स्क्वायर निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। जब कॉट का निकालेंगे तो क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब 3 फॉर्मूलाज और हैं और उन सबको हमको बता देते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ये भी है, और इसको भी हम लोग मान चेंज करते लो ना तो ये बनता है वहां पे, आपको लगेगा ना कि वो बहुत फॉर्मूला बहुत
कैसे कैसे बन सकते हैं, बनता है जब आप लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिएगा। एग्जाम का जो मॉडल पेपर होता है, एग्जाम पेपर सॉल्व कीजिएगा, आप बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मुला से बनते हैं, तो उसको ध्यान रखिए। मैं आप लोग बता देता हूँ, ठीक है। मैं सारे फॉर्मुला को सॉल्व करके आप सबको दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला होता है हम लोग का साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू क्या होगा, 1 होता है, ठीक है। साइन और कॉस सेम सेम होता है ना, तो इनको साथ भी रखेंगे, ठीक है। तो जैसे साइन रोक लेते हैं, साइन निकालना है ना, तो क्या करते हैं 1 अपॉन कॉसेक। और पता है ना कि क्या है, गुणा में, जब गुणा में तो बराबर हो जाएगा तो भाग में नहीं जाएगा। साइन का वैल्यू निकालना है, ये गुणा में इधर तो भाग में जाएगा, ठीक है। अब देखिए साथ में अगर आप लोग नेक्स्ट निकालें, आप कॉसेक निकालना है, मान लीजिए क्या करना है, कॉसेक निकाल रहे हैं, तो क्या होगा साइन इधर चला गया नहीं, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर अगर फॉर्मुला को हम लोग देखें, तो फिफ्थ नंबर फॉर्मुला क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग को निकालना क्या है, कॉस टेक फॉर्मुला निकालना है, तो इजकल टू 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब सेक का निकालना है तो क्या होगा, 1 सेक थीटा इजकल टू 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर फॉर्मूला क्या है कि टेन थीटा, 6 नंबर फॉर्मूला जो है ना, टेन और कॉट के साथ मिलकर बनता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। मान लीजिए हम लोग को टेन का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू, टेन का वैल्यू, ठीक है। तो टेन को रोक लेंगे और कॉट को उधर भेज देंगे, टेन इजकल टू 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कॉट थीटा निकालेंगे तो कॉट थीटा इजकल टू 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन हम लोग आप लोगों को ना एक दो फॉर्मूला और बताना चाहेंगे जिसका यूज बेसिकली पड़ता है। जब एक्सरसाइज बनाएंगे ना हम एक्सरसाइज 2, तो वहाँ पर यूज पड़ेगा, ठीक है। देखिए सबसे एक फॉर्मूला आता है आप लोग का टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। और कॉट का होता है कॉस थीटा अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का फॉर्मूला जो होता है ना वो समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग अपने एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 1 भी, वहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, पर ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे लोग, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव पर आएंगे लोग। तो भरोसा है कि आप सबको कोई वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े, हमसे पढ़े और एग्जाम में अच्छे से अच्छे रिजल्ट आए, ठीक है। दो दिन के बाद आप लोगों का इंग्लिश भी शुरू हो जाएगा, फिर कुछ टाइम बाद हिंदी का भी जो पढ़ाई हो, इसे पढ़ाया जाएगा।